हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं एक व्लॉग कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा टिपिकल डे कैसा होता है, जिसमें मैं फिल्मिंग वगैरह नहीं दिखाने वाली हूँ जो यूजुअली मैं शाम को करती हूँ। और आज क्या हुआ, जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, तो क्लिप बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि मैंने थोड़ी क्लिप दिखाई है, थोड़ी नहीं दिखाई है। वैसे मैं सुबह उठ के सबसे पहले जैसे कि नाश्ता करती हूँ, बट आज क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और मुझे वीडियो फिल्म करना था तो मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, वो मैं खाने लगी, तो थोड़ा सा मिस बैलेंस होगा। और मैं पूरा वीडियो आपको मतलब थोड़ी जगह मैं बोलूंगी, बाकी मैं वॉइस ओवर करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो सुबह उठ के सबसे पहला मेरा जो काम है वो है पानी पीना। मैं एक पूरा ग्लास भर के पानी पीती हूँ, वो भी बहुत आराम से धीरे धीरे करके, क्योंकि रात भर हम लोग पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को यही काम करना चाहिए। उसके बाद मैं फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ और फेस वॉश कर लिया है यहाँ पे मैंने। उसके बाद मैंने मुंह पोंछ लिया है। फिर मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले लिप बाम लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते रहते हैं। और जब से मैंने लिपस्टिक वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब रेगुलर, तब से और ज़्यादा ड्राई हो गए। फिर मैं अपना सीटीएम कर रही हूँ। ये मोची का टोनर है जो मैंने आपको मेरे लेटेस्ट नायका हॉल में दिखाया है, काफ़ी अच्छा टोनर है। इसके बाद मैं अपना ये स्किन क्राफ्ट का सीरम लगा रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जितने भी मतलब स्किन केयर के प्रोडक्ट है वो मैं सारे स्किन क्राफ्ट के लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छा ब्रांड है और मुझे काफ़ी पसंद भी है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसके बाद फिर मैं अपना ये अंडर आई क्रीम और ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, लाइट नहीं आ रही थी और मुझे वीडियो फिल्म करना था, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, वो खा लिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा फ़ोन चलाती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ और सोचती हूँ कि क्या बनाना है आज नाश्ते में। और थोड़ा सा मतलब मी टाइम हो जाता है सुबह सुबह ये मेरे लिए। फिर उसके बाद लाइट आ गई थी, जैसे कि मैंने बताया कि लाइट चली गई थी, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स खाने लगी। तो मैं किचन में चली गई और मैंने सोचा आज थोड़ा सा अलग बनाते हैं। वैसे मैं चाय और पराठा खाती हूँ, साथ में कोई भी चटनी हो जाती है, वो खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो पोहा बनाते हैं। वैसे ये हमारा ब्रेकफास्ट लेस लंच होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट उठते हैं, तो इसके बाद हम लोग लंच नहीं करते। फिर शाम को थोड़ी स्नैकिंग हो जाती है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारा डिनर होता है। तो यहाँ मेरी थोड़ी पोहे की रेसिपी अलग है। तो सबसे पहले मैंने अपने पोहे धो लिए, फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ी सी मतलब 4-5 दाने शक्कर के वो मिला के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। इससे पोहे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने जितनी भी चॉपिंग थी वो स्टार्ट कर दी। और ज़्यादातर पोहे में मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया डालती हूँ। अगर कड़ी पत्ता हो तो उससे तो मतलब फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट था नहीं मेरे पास। यहाँ पे मैं साथ में चाय भी बना रही हूँ, तो मैंने चाय में चाय पत्ती होती है वो डाल दी। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए अपने पोहे के अंदर, और साथ में मैं अपने चाय में भी शक्कर वगैरह डाल रही थी। यहाँ पे लास्ट में मतलब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मैं 10 मिनट के लिए फ्राई करती हूँ टमाटर वगैरह। फिर उसके बाद मैं पोहा डालती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी मूंगफली डाल दी थी। और उसके बाद लास्ट में जब मैं गैस बंद कर देती हूँ तो मैं आधा कटा हुआ नींबू डालती हूँ। नींबू डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पोहे का। इसके बाद मैंने अपना जो दस्तरखान था वो लगा लिया। सबसे पहले मैं चाय लेके आई, फिर थोड़ी सी घर में गाजर रखी हुई थी वो मैंने काट दी। फिर ये मेरे पोहे हैं। फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन चलाया, जैसे कि मैं चलाती हूँ, मैं पूरा दिन फ़ोन चलाती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले फ़ोन चला रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने चाय टेस्ट की, बहुत ज़्यादा गर्म थी और मैं चाय थोड़ी सी ठंडी पीती हूँ, तो मैंने चाय साइड में रख दी। उसके बाद मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, थंबनेल के लिए मैंने पोहा मतलब उठा लिया था और टेस्ट करके देख रही हूँ। सबसे पहले मैं पोहे में मूंगफली खाती हूँ, क्योंकि मुझे मूंगफली पसंद नहीं है ज़्यादा, बट थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए पोहे को मैं उसमें मूंगफली वगैरह थोड़ी सी वेजिटेबल होती है वो डाल देती हूँ। तो मैं सबसे पहले वो खा लेती हूँ, ताकि बाद में मतलब टेस्ट ना आए जितना भी मूंगफली का था पोहे में। तो मैंने वो खा ली, फिर मैं गाजर खा रही हूँ। और फिर मैं अच्छे से रिलैक्स होके 3-4 सिप चाय की लेती हूँ, अपना फ़ोन चलाती हूँ। और इस काम में मुझे अराउंड आधा घंटा लगता है सुबह का नाश्ता करने में। और फिर उसके बाद मैं अच्छे से फ़ोन चलाती हूँ, घर वालों से बात करती हूँ, थोड़ा अगर मुझे नेट सर्फिंग करनी होती है वो करती हूँ। फिर इसके बाद मैं सबसे पहले अपना घर क्लीन करती हूँ, क्योंकि
इसके बाद शाम को मुझे फ़िल्मिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो नाश्ते और शाम के बीच में जितना भी टाइम बचता है, वहाँ पे मुझे जो कुछ भी घर का काम करना होता है, जैसे कि कपड़े धोना है, साफ-सफाई करनी है, तो वो सब मैं कर लेती हूँ। और आज फ़िल्मिंग नहीं करनी थी क्योंकि मुझे ये वाला वीडियो फ़िल्म करना था, तो फिर हम लोग रेडी होके ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, और मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मुझे 2-3 ड्रेसें ट्राई करनी है और एक बर्थडे गिफ्ट चाहिए था, तो हम लोग मॉल चले जाते हैं। और जो लखनऊ वाले हैं, उनको पता है ये कौन-सा मॉल है, और जिनको नहीं पता है तो ये लखनऊ का बहुत फ़ेमस लुलु मॉल है, वहाँ पे हम लोग गए थे। और ये बाटा का शोरूम है, तो सबसे पहले मुझे अपने लिए ये ब्लू वाले सैंडल लेने थे, क्योंकि पिछले 1 साल से मेरे को मतलब था इसको लेने के लिए, और पिछले साल भी मुझे ये पसंद आए थे। बट एक और सैंडल थे जो मुझे इससे ज़्यादा पसंद आ गए थे, तो मैंने वो ले लिए थे, और मैंने इस साल सोचा कि चलो मैं इसको ले ही लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे चेक कर रही थी मिरर में कि ये मतलब कैसे लगते हैं मेरे ऊपर, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और तो बाद में मैंने इसको ले लिया और इसी को पहन के मैं मॉल में चलने लगी, और जो अपने पुराने सैंडल थे वो मैंने इस नए शूज़ के बॉक्स में रख दिए। और मेरे साथ यही होता है, मुझे कोई ड्रेस पसंद आती है तो मैं वो पहन के मतलब चली जाती हूँ, पुराने कपड़े अपने बैग में या जो साथ में कैरी बैग मिलता है उसमें रख देती हूँ। शूज़ के साथ भी वही है, तो मेरा ये चलता रहता है। उसके बाद पास में मिनीसो था, और मिनीसो पे सेल चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, जो पुराना जो बैग वैग था जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सिर्फ़ उन पे सेल थी। और जो नया सामान था वो भी इतना कुछ ख़ास नहीं था, सॉफ्ट टॉय वग़ैरह ठीक थे, बट मुझे सॉफ्ट टॉय नहीं चाहिए थे। और फिर मुझे ये 2 कप थे, ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, तो मैंने सोचा था चलो ले लेते हैं। बट इनका प्राइस भी थोड़ा-सा महँगा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बर्थडे के आस-पास लूँगी। और फिर मुझे बर्थडे ड्रेस लेनी थी, तो मैंने ये ट्रेंड का शोरूम है, तो वहाँ जाके चेक किया, और एक ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, ये वाली। बट जब मैंने स्मॉल वाली ट्राई की तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, और ये मीडियम साइज़ है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ढीली थी, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब कहीं और से ट्राई करेंगे, यहाँ पे तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है। फिर मेरी नीस का भी बर्थडे आ रहा है, पहला बर्थडे उसका, तो उसके लिए भी मुझे बर्थडे गिफ्ट लेना था, और उसको एक कार चाहिए थी, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और उसके पास में ये मिरर हाउस टाइप का कुछ था, जहाँ पे बाहर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं चली जाती हूँ। जैसे ही मैं अंदर गई, एक सिक्योरिटी गार्ड भाग के आया, उसने मुझे बोला कि अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं वीडियो फ़िल्म कर रही थी, फिर मैं बाहर आ गई। और फिर हम लोगों ने थोड़ी-सी सब्ज़ी वगैरह ली। यहाँ मैं कैमरे में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जितनी भी अतरंगी जो सब्ज़ी और फ्रूट नहीं होते, जो हम लोग पहले टीवी वगैरह में देखते थे, मतलब बाहर मिलती है, वो सब अब यहाँ पे भी मिलने लगी है। बट इनका करना क्या है, इनको कैसे बनाना है, ये बिल्कुल नहीं पता है। फिर हम लोगों को मटन लेना था, तो हम लोग वहाँ चले गए। थोड़ा-सा हम लोगों ने मटन लिया, फिर उसके बाद मुझे किमची ट्राई करनी थी, और मैंने एक बार घर पे ट्राई की हुई है, और वो काफ़ी अच्छी बनी थी, पर मुझे बाहर की ट्राई करनी थी, मैंने कभी नहीं ट्राई की थी, तो मैंने सोचा वो ले लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे चाट ले ली है, और ये पानी पूरी ले ली है, और भी बहुत सारा सामान लिया था ग्रोसरी का। और ये सारा सामान है, और यहाँ पे खड़े-खड़े मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बिलिंग काउंटर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये कोकोनट ऑयल है, आजकल मैं थोड़ा हेल्दी खाना मतलब शुरू कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा हेल्दी खाना भी मैंने लिया है। और यहाँ पे मेरा ये हेयर क्लिप है, वो मैं लगा रही हूँ बालों में, क्योंकि हम लोगों को ये चाट खानी थी, और नीचे मॉल की जो पार्किंग होती है वहाँ पे आराम से गाने लगा के और हम लोगों ने चाट खाई। और ये वाली पापड़ी चाट मैं पहली बार ले रही हूँ, तो काफ़ी अच्छी थी ये। वैसे जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर से कुछ खाना खा वगैरह के आते हैं, बट आजकल मैं इतना ज़्यादा बाहर का नहीं खा रही हूँ, तो मैंने ये हाफ़ जो पापड़ी चाट थी ये खाई, और इसके बाद ये जो रेड बुल के 2-3 सिप थे मैंने सिर्फ़ वही पिया, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे, घर के लिए निकल गए थे। और जब हम लोग मॉल की पार्किंग से निकले, तो पता चला एक बार पहले बारिश हो गई, और फिर से बहुत अच्छी हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग आराम से ड्राइव करके घर पे पहुँचे। फिर इसके बाद जितना भी मैं ग्रोसरी का सामान लाई थी, वो मैंने सारा का सारा अपने कैबिनेट्स में रखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे डिनर की भी तैयारी करनी थी, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी। तो जितना भी जो चॉपिंग का सामान होता है, प्याज़, लहसुन वगैरह, वो सब का सब मैंने काट लिया। उसके बाद फिर मैंने मटन की जो प्रिपरेशन होती है वो स्टार्ट कर दी। मटन धुल लिया, फिर लहसुन, प्याज वगैरह जितना भी उसमें डलता है वो सारा चॉप करके रख लिया। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर तेल डाला, फिर उसके बाद में ये खड़ा गरम मसाला होता है वो डालती हूँ। तो वो सारा मैंने बीन लिया और वो मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो एक मतलब जो एक काली मिर्च होती है, वो एक मतलब तेल में भीग नहीं रही थी, तो मैंने कढ़ाई हिला के और उसको भी मतलब तेल में डिप कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाला सबसे पहले, और यहाँ पे हम लोग
प्याज को सबसे पहले अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, उसके बाद सारा मसाला डालेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा सिलौटा होता है जिसे सिलबट्टा भी बोलते हैं, उसमें मैंने जितना भी जो गरम मसाला और लाल मिर्च और हरी मिर्च और अदरक लहसुन जितना भी था वो सारा का सारा पीस लिया और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया और वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके अलावा जो हल्दी नमक वगैरह मिर्ची वगैरह जो इसमें डलती है वो भी डाल लिए। और यहाँ जो हमारी सब्जी है वो 90% रेडी हो गई है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इस पे धीमी आंच पे रख दिया था। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे रोटी की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने पहले गूंद लिया था। फिर इसके बाद जितने भी कुकिंग के टाइम बर्तन वगैरह हुए थे वो मैंने धो लिए और थोड़ा सा सैलेड में जो खीरा वगैरह रखा था वो मैंने काट लिया। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने खीरा वगैरह की क्लिप और आटा गूंदने की वो क्लिप वो सब की सब मतलब मैं ले ही नहीं पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट जा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी क्लिप है उतनी ही सारी मैं ऐड कर देती हूँ। तो मैंने खीरा वगैरह काटा था। उसके बाद जो थोड़ा सा मैस हो गया था किचन में वो सारा का सारा मैंने साफ़ कर लिया था। नॉर्मली हम लोगों को इतना ज़्यादा लेट नहीं होता है खाना खाने के टाइम, मतलब हम लोग 12 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा स्नैक वगैरह करना हो तो 2-3 घंटे बाद हम लोग कर लेते हैं। बट आज क्योंकि मैं फ़िल्मिंग कर रही थी और हम लोग बाहर गए थे तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 2 बज गए थे। तो जल्दी-जल्दी मैंने जितना भी काम था वो निपटाया, उसके बाद दस्तरखान लगाया, उसके बाद जितना भी हमारा जो खाना था वो मैंने जल्दी-जल्दी दस्तरखान पे लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और ये मटन कुछ इस तरीके से बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूँगी। तो सबसे पहले मैंने सैलेड खाया क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ, तो सैलेड वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ। टेस्टी नहीं होता है बट कुछ चीज़ें हम लोग को सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हेल्दी रहें तो आप लोग भी सैलेड वगैरह खाएँ। और ज़्यादा खाना नहीं खाया था मैंने क्योंकि सैलेड वगैरह से ही मेरा काफ़ी ज़्यादा पेट भर गया था। सिर्फ़ एक चपाती खाई थी मैंने, काफ़ी अच्छा खाना बना था। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा अपना फ़ोन चलाती हूँ और थोड़ा-सा आधा 1 घंटा लगता है मुझे हर खाने के बीच में क्योंकि मैं साथ में अपना फ़ोन भी चलाती हूँ। कभी-कभार कुकिंग करते टाइम भी मुझे कोई नई रेसिपी पसंद आ गई तो मैं वो देख लेती हूँ यूट्यूब पे, और ज़्यादातर मेरे फ़ोन में यूट्यूब वगैरह ही चलता रहता है। उसके अलावा अगर मुझे नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी मूवी देखनी होती है तो मैं वो देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जितना भी अपना खाना है वो रख के आ गई। उसके बाद थोड़ा किचन वगैरह साफ़ कर लिया क्योंकि थोड़ा-सा गंदा हो गया था। वैसे तो मैंने बर्तन वगैरह पहले ही साफ़ कर लिए थे पर उसके बाद भी थोड़े वगैरह बर्तन हो जाते हैं, वो सब मैंने साफ़ कर लिए। इसके बाद 1-2 घंटे फिर से मैंने अपना फ़ोन चलाया और उसके बाद 2 घंटे बाद मैंने थोड़ा-सा मैंगो वगैरह लाए थे और मुझे मैंगो खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैंगो खाते हैं। वरना इस टाइम हम लोग चाय वगैरह पीते हैं रात को। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो इस टाइम मैं चाय पीती हूँ, बट अब मैं थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगो खाया, उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, मतलब बीच में से मैंगो थोड़े से घुले हुए और गल गए थे। तो मैंने ज़्यादा मैंगो नहीं खाए, 3 मैंगो काटे थे, उसमें से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मैंगो खाया, बाकी 2 मैंने फेंक दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गल गए थे। और उसके बाद थोड़ा-सा मैं वापस फ़ोन वगैरह चलाती हूँ, अगर मुझे कोई वीडियो एडिट वगैरह करना होता है तो वो भी नॉर्मली मैं रात को करती हूँ। और इसके बाद मैं 10 मिनट के लिए यूट्यूब पे कोई गाना वगैरह नया आ गया वो सुनते-सुनते वॉकिंग करती हूँ, या तो मैं कोई एक्सरसाइज़ या कुछ नया मतलब कुछ देखना होता है वो देखते-देखते वॉकिंग करती हूँ। बट मैंने अब एक नया रूल बना लिया अपनी लाइफ़ में कि मैं 10 मिनट एटलीस्ट हर खाना खाने के बाद चलती हूँ। सुबह भी चलती हूँ जब मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, रात को भी। फिर यहाँ पे मैं अपना जो लास्ट अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ क्योंकि हम लोग बर्तन वगैरह धोते रहते हैं और जो घर के क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं उसकी वजह से हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और लिप्स तो मैंने आपको बताया था, तो लिप बाम तो मैं रात में भी अगर मैं जब तक फ़ोन चलाती हूँ तो मैं लिप बाम अप्लाई करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं जितना भी अगर मुझे अगले दिन कोई वीडियो या कोई शॉर्ट एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है तो वो कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है ये सब करते-करते, मतलब अराउंड 4-5 बज जाते हैं, बट आजकल मेरा यही रूटीन चल रहा है। और आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।